अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज आपके साथ शेयर करेंगे इस स्पेशल कुर्ती नेकलाइन डिज़ाइन। इस नेकलाइन डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किस तरह से हम जो है डिज़ाइन करेंगे विद लेस और फ्लैट कॉलर नेक डिज़ाइन की जो ट्रिक्स हैं बहुत ही आसान मेथड से किस तरह बना सकते हैं आपके साथ करेंगे आज शेयर। वीडियो जो है पूरी बात कीजिएगा, आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। हमारे पास जो कुर्ती है उसका जो नेकलाइन है कुछ इस तरह से प्रिंटेड है। इसको किस तरह से जो है हम ईद स्पेशल डिज़ाइन जो है वो नेकलाइन का बनाएंगे वो करेंगे आपके साथ शेयर। इस तरह के प्रिंटेड नेकलाइन जो है उनको समझ नहीं आ रही होती किस तरह से हम उनको डिज़ाइन करेंगे। आज न्यू डिज़ाइन जो है वो लेकर आपके साथ हाजिर हो गए हैं। किस तरह से आसान मेथड के साथ इस तरह से जो है अपने नेकलाइन है उनको आप कर सकते हैं डिज़ाइन। हमने जो है पेपर पेस्टिंग जो है वो कटिंग कर ली थी 2 इंच इस तरह से चौड़ाई रखी थी हमने उसकी। अपने नेकलाइन के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम इसको रखते हुए आयरन के साथ पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने जो है सेंटर से इसको कट कर लेना है। कट करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सेंटर से आपने कट लगाना है। यहाँ पे कट करने के बाद जो नेक लाइन है वो हम जो है इसके बाद अपना कटिंग करेंगे। हमारा ये वाला डिज़ाइन है, हम ज़्यादा गहराई में अपना नेक लाइन नहीं कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, 4 इंच जो है अपने नेक लाइन के हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। और जो गहराई है नेक लाइन की वो हम 3.5 इंच रखेंगे, इसलिए कि इसका जो बॉर्डर है वो सारा निकल जाएगा अगर हम जो है नेक लाइन ज़्यादा गहराई में यहाँ पे निकालेंगे। तो इसलिए हम ये वाला नेक लाइन जो है यहाँ पे कम कटिंग करेंगे। तो 4 इंच पे इस तरह से हमने मार्किंग लगा ली है। मार्किंग को इस तरह से डॉट्स को मिलाते हुए हम सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, ताकि जो है हमारा परफेक्टली जो नेक लाइन है उसका थोड़ा सा राउंड शेप जो है यहाँ पे हो जाए ड्रा। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा राउंड नहीं किया, जिस तरह बे शेप होती है नेक लाइन की इस तरह से हमने कटिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है फ्लैट कॉलर जो है वो अटैच करना है। तो इस तरह से देखें हमने कर लिया है अपने नेक लाइन यहाँ पे कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसको ओपन करके रखेंगे। देखें इस तरह से कुछ हमारा जो है वो कटिंग करने के बाद नज़र आ रहा है। हमारे पास है पाइपिंग जो कि हमने स्किन कलर में ली है। पाइपिंग करेंगे हम यहाँ पे जहाँ पे हमने जो है पेपर पेस्टिंग जो है की थी यहाँ पे अटैच। तो यहाँ पे देखें इस तरह से कुछ हम जो है अपनी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। पाइपिंग जो है आप सिंगल जो फुट होता है उसके साथ भी अटैच कर सकते हो। आप जो है अगर आपको मुश्किल हो रहा होता है डबल जो फुट है उससे अटैच करना, तो आप सिंगल से भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग को कर लिया है स्टिच। करने के बाद इसको हम जो है एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अपनी पाइपिंग को बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पाइपिंग इस तरह से हमारी जो है वो सीधी साइड पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे बैक साइड पे। आयरन अच्छी तरह से करने के बाद हमारी ताकि जो पाइपिंग है अच्छे से बैठ जाए। पाइपिंग करने के बाद हमारे पास जो लेस है जो हमने अटैच करनी है इसके ऊपर, हमने लेस का जो कलर है हमने कुर्ती का ही रखा था ताकि जो है वो नेक लाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का लुक आए, इसलिए हमने जो है अपनी लेस का जो कलर है कुर्ती के अकॉर्डिंग ही रखा था। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हम जो है ग्लू फैब्रिक अटैच करेंगे नेक लाइन के बैक साइड पे। हमने जो लेस है अपनी राइट साइड पे अटैच करनी है और जो सीधी साइड है हमारी लेस की जिसके ऊपर सितारी है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे हम रख रहे हैं। रखने के बाद ग्लू फैब्रिक लगाने के बाद हम आयरन से इसको अच्छे से जो है पेस्ट कर लेंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ पे आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लिया है। राइट साइड पे जो है हमने जो लेस है वो अटैच करनी है। उसके बाद ये हमारे पास जो कुर्ती है उसी का हमने फैब्रिक लिया था और इस तरह से पट्टी रेडी कर ली थी। हमने 2 इंच की पट्टी रेडी की है। उल्टी साइड पे हमने इसको स्टिच लगा के सीधी साइड पे इस तरह से फोल्ड करके पट्टी रेडी कर ली थी। पट्टी रेडी करने के बाद हमने जो लेस अटैच की है उसको हम जो है कुर्ती की सीधी तरफ रख लेंगे और जो दूसरी तरफ की पाइपिंग है उसको हम जो है लेस के ऊपर इस तरह से रखेंगे। लेस जो है हमारी सीधी तरफ निकलनी चाहिए, तो इस तरह से अच्छे से बराबर रख लेंगे हम अपने दोनों साइड्स को। रखने के बाद ये जो पट्टी हमने रेडी की है ग्लू फैब्रिक पहले हम लगा लेंगे अच्छे से इसको। इस तरह से ग्लू फैब्रिक लगाने के बाद अपनी पट्टी इस तरह से हम रख लेंगे। मैंने पट्टी थोड़ी ऊपर करके रखी थी, बाद में मैंने इस पट्टी को अपना नेक लाइन जो है 2 इंच का जो है वो इस पट्टी को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके इसको फोल्ड कर दिया था, क्योंकि अगर आपको जो है वो ऊपर की तरफ हल्का सा कट देना है तो आप थोड़ा रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा था, नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया था, जो कि मैं यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे हम पाइपिंग की बिल्कुल नीचे की तरफ जो है बिल्कुल साइड में हम पाइपिंग के यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे।
स्टिच लगाते हुए दूसरी साइड पे हम अपनी लेस को ऊपर की तरफ रखते हुए दूसरी साइड पे भी हम अपनी पाइपिंग के साथ साथ जो है वो स्टिचिंग लगा लेंगे। सारे नेक लाइन पे इसी तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए हमने अपनी जो लेस है वो अटैच कर ली है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये हमारी आपको ये बॉर्डर की साइड वाली जो लाइन नज़र आ रही होगी उसके ऊपर ये लेस इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे सीधी स्टिच करने में मुश्किल हो रही है तो आप जो है यहाँ पे फैब्रिक ग्लू के साथ पहले इसको अटैच कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं आयरन की मदद से, फिर आप जो है आसानी से इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो है इसकी नोक्स बना ली थी बहुत प्यारी सी, और बिल्कुल उस बॉर्डर के ऊपर ऊपर रखते हुए हम जो है अपनी लेस को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी लेस यहाँ पे अटैच होने के बाद बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी का जो लुक है वो आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक लाइन है, हमने नीचे पेपर पेस्टिंग रखी है और इस तरह से जितने हमने हमारी नेक लाइन की जो गुलाई है उतनी हमने रखते हुए इस तरह से देखिए मार्किंग कर लिया है। मार्किंग के बाद हम हाफ इंच इस तरह से मार्किंग का डॉट्स लगा लेंगे। सारी गुलाई में हमने इसी तरह से जो है वो डॉट लगा लेने हैं। डॉट लगाने के बाद हम इन डॉट्स को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हाफ इंचज़ का हम जो है मार्जिन छोड़ते हुए डॉट्स लगाएंगे और उनको भी इसी तरह से मिलाते हुए हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे इन ड्रा लाइंस के ऊपर हम जो है इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेंटर से इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद हम अपनी जो कुर्ती का फैब्रिक है उसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट अच्छे से हमें यहाँ पे कर लेना है और इन दोनों को पेस्ट करते हुए हमने थोड़ा सा गैप रखा है ताकि जो फैब्रिक हम फोल्डिंग करेंगे उसका जो मार्जिन है वो रहे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लिया है और दोनों तरफ जो है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास जो फैब्रिक ग्लू है उसके साथ हम जो है बैक साइड पे इसी तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने से आपकी जो गोलाई है अच्छे से फोल्डिंग हो जाती है और आपके जो कट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है फैब्रिक ग्लू लगा ली है और आयरन की मदद से हम जो है इसको इस तरह से जो है वो कर लेंगे। अच्छे से इसको ग्लू के साथ हम पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप मशीन से भी जो है थोड़ा सा बड़ा बकिया करके आप इसको इस तरह से जो है वो रेडी कर सकते हैं। हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई थी। रेडी करने के बाद बैक साइड पे अपनी कुर्ती के इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद जो है हमने इस तरह से देखिए रख लेना है अपने इन दोनों साइड्स को, और जो है हम इनको बिल्कुल साथ साथ जो है वो स्टिच कर लेंगे। हमारा मेथड यही रहेगा। पहले मैंने जो है वो कुर्ती का फैब्रिक के साथ ये पट्टियाँ बनाई थी। ये बैन जो है वो फ्लैट नेक जो है वो मैंने बनाया था। बाद में मैंने जो है वो अपनी कैपरी का जो सिंपल फैब्रिक था उसके साथ उसके साथ स्टिच कर लिया था। मुझे ये कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगा था। मेथड हमारा यही रहेगा, बट वो आपकी चॉइस है। आप जो है वो कुर्ती का फैब्रिक लगाना चाहते हो अपने फ्लैट कलर में, या फिर आप अपनी जो है कैपरी का फैब्रिक जो है वो लगाना चाहते हो, आप आपकी आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने स्टिच करने के बाद सेंटर में जो है वो इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि फोल्डिंग में हमारी आसानी हो। इस तरह से सीधी साइड पे जो है हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो अपनी कैपरी का फैब्रिक जो है वो लगा लिया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था और फ्लैट कलर का जो लुक है वो भी नहीं आ रहा था। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमने जो है बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर स्टिच लगाना है और यहाँ पे जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ अच्छे से फोल्डिंग करते हुए हम डबल स्टिच कर लेंगे। इसी मेथड के साथ जो दूसरा हमारा साइड है उसी को भी हम यहाँ से डबल स्टिच करते हुए बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है वो अटैच कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई लेस वगैरह या फिर कोई और लेस वगैरह या कोई और डिज़ाइन वगैरह आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मेरा नीचे बॉर्डर था तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपल ही रहने दिया था, फिर ज़्यादा ये हैवी हो जाना था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको जो है वो अच्छे से स्टिच कर लेंगे। जो बैक नेकलाइन है वो हमने अटैच यहाँ पे कर ली थी और इस नेकलाइन की बहुत ही खूबसूरत फाइनल लुक आई थी। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन जो है वो बन के रेडी हो गया है। आप कट देख सकते हो, 2 इंचज़ का कट हमने नीचे की तरफ रखा था। जो फैब्रिक हम लगाएंगे उसको अच्छे से फोल्ड करके आप यहाँ पे स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेकलाइन जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ईद के लिए आप इस तरह से अपने ड्रेसेस को फैंसी लुक दे सकते हैं और डिज़ाइनर लुक जो है वो दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोज़ लेकर फिर दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।